वी आर हेयर विद पार्ट 2 ऑफ अमेज़ॉन लेक्चर नंबर 1। आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि अमेज़ॉन के मॉडल्स कितने हैं और बेस्ट सेलिंग मॉडल कौन सा है। अमेज़ॉन के 3 बेसिक मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। इसके अलावा भी अमेज़ॉन के मॉडल्स हैं, लेकिन जो 3 बेसिक मेन मॉडल्स हैं वो ये 3 हैं। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब कि ऑलरेडी जो कोई और सेलर सेल कर रहा है, या फिर अपना कोई आपका न्यू आइडिया जो किसी ने भी पहले सेल नहीं की हुई प्रोडक्ट, कोई न्यू आप प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, तो आप उसको एज अ ब्रांड सेलर सेल करें। मतलब आपका कोई ब्रांड नेम है, आपने कोई ब्रांड नेम सोचा कि मुझे ये ब्रांड नेम पसंद है, या मैं इस ब्रांड के साथ जाना चाहता हूँ मार्केट में, तो आप उस ब्रांड की ब्रांडिंग करवाएंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और वो आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी और कोई भी आपके ब्रांड नेम को कॉपी नहीं कर सकता। वो आपकी अपनी ब्रांडिंग की प्रोडक्ट होगी। इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये गुच्ची के बैग्स हैं, तो गुच्ची जो है वो एक ब्रांड है। अब उसने अपने बैग्स के ऊपर अगर कस्टमाइजेशन करवाई हुई है, अगर अपना ब्रांड नेम ऐड करवाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी अपनी प्रोडक्ट है गुच्ची की, और गुच्ची का ब्रांड नेम कोई और सेलर मार्केट में कॉपी नहीं कर सकता। ये सिर्फ गुच्ची है कि ये अपने बैग्स सेल कर सकता है इस नेम पर, अपने ब्रांड नेम पर। देन देखते हैं कि होलसेल क्या होता है। होलसेल ये होता है कि आपने बल्क क्वांटिटी में किसी और होलसेलर से या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में आपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया है और फिर वो प्रोडक्ट सेल किए हैं। इसमें अपना ब्रांड नहीं होता। फॉर एग्जांपल कैडबरी डेयरी मिल्क है, तो कैडबरी जो ब्रांड है उससे आपने 500 अगर डेयरी मिल्क के बार्स परचेज़ किए हैं, तो वो आप उसी के ब्रांड नेम के अंडर सेल करेंगे। कभी भी आप अपना ब्रांड नेम नहीं लगा सकते उसमें। ये होता है होलसेल। हमेशा बल्क क्वांटिटी में बल्क स्टॉक हम लोग परचेज करते हैं होलसेल में। देन आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है वो ये है कि आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट मौजूद नहीं होते, फिजिकल स्टॉक नहीं होता आपके पास। जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो आप आगे सप्लायर को वो ऑर्डर सेंड कर देते हैं कस्टमर की डिटेल्स के साथ। आपने सिर्फ एक लिस्टिंग डमी से क्रिएट की हुई होती है, और जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो आप वो ऑर्डर की डिटेल्स, कस्टमर की डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग वो आगे सप्लायर को सेंड कर देंगे, और वो सेम वही प्रोडक्ट उठाकर अपने वेयरहाउस से, अपनी फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएगा। इसमें एज अ कह लें कि थर्ड पार्टी रोल वो प्ले कर रहे होते हैं। तो ये है ड्रॉप शिपिंग कि आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती। आपको जब भी ऑर्डर आएगा, किसी भी प्रोडक्ट पर आएगा, आपने सिर्फ एक डमी सी लिस्टिंग क्रिएट की हुई होती है, और फिर वो ऑर्डर आप दे देते हैं सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर वगैरह को, और वो फिर आगे से कर देते हैं उस ऑर्डर को फुलफिल। अब इस ड्रॉप शिपिंग के कुछ नुकसानात होते हैं, कुछ डीमेरिट्स ड्रॉप शिपिंग के ये होते हैं कि इसमें सप्लायर जो है वो, अगर उसके पास फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्लैक शूज़ ऑर्डर किए थे, लेकिन उसके पास अगर वो स्टॉक ना हो और उस साइज़ में ना हो, तो वो कोई और साइज़ सेंड कर देगा, या फिर वो कोई और कलर उठा के सेंड कर देगा। तो फिर इस वजह से कस्टमर के रिव्यूज़ भी बहुत बैड होते हैं और कस्टमर के रिटर्न्स भी बहुत आते हैं। तो ये 3 बेसिक मॉडल्स थे अमेज़ॉन के। अब आप इसके अलावा बताएं कि अमेज़ॉन के और कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्योंकि अमेज़ॉन के इसके अलावा भी काफ़ी मॉडल्स हैं, तो वो आप बताएंगे कौन से हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट मेथड्स कौन से हैं और वेंडर सेंट्रल क्या होता है। थैंक यू and stay tuned for the next part.